हेलो गाइस। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ और बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत नॉलेज वाला टॉपिक है, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी और आपको कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। क्योंकि आप छोटे से फॉल्ट में लंबे समय के लिए परेशान रहते हो, आप हेल्प मांगते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करता और करता है तो बहुत समय लेता है। उस समय चीज़ें कस्टमर सोचता है, बट हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आई है, हमें उससे सॉर्ट आउट करना है। तो क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के ऊपर हम ये कंटेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नया विजिट किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, उसकी नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मेरा एक कहने का एक टॉपिक ये है, आज जो प्रॉब्लम है वो है रेडिएटर फ़ैन नॉट वर्किंग के ऊपर। रेडिएटर फ़ैन नॉट वर्किंग किस तरीके से है और वो क्यों नहीं वर्किंग कर रहा है, और फॉल्ट बड़ा है छोटा है क्यों है, ठीक है, वो चीज़ हम जानेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं बाइक की साइड और डायग्नोस भी करते हैं बाइक को, और देखते भी हैं इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं रेडिएटर फ़ैन वर्किंग कर रहा है। तो हम बाइक पे ही डायग्नोस करते हैं। चलते हैं बाइक की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग आ गए हैं लेफ़्ट साइड पैनल के पास। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, पावर सप्लाई कंट्रोल मिलेगा इसके अंदर। तो हम चाबी को इस पर लगाते हैं, इसको हम अनबॉक्सिंग किया है, इसको हम रखते हैं नीचे। और सबसे पहले हमें गाड़ी में चेक करना है, वो क्या चेक करना है, वो हमें ये चीज़ चेक करनी है, ये चेक करनी है, ये निकालना है। इसके अंदर हमें लगाना है ये डायग्नोस्टिक टूल, ये हम लोग इसके अंदर फिट कर देंगे और चाबी को हमें ऑन करना है। तो जैसे कि हमने टूल को कनेक्ट किया है, तो टूल कनेक्ट करने पर हमें सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है, रेडिएटर फ़ैन वर्किंग कहाँ से चेक होगी। जैसे कि आपको टूल दिख रहा होगा कैमरे में, सबसे पहले हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना है, फिर क्या है VSA। अब जाएंगे हम EMS पे, EMS पे ऑन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मेरे को मिल रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है रीड कोड। अब रीड कोड किया हमने तो इसके अंदर आ रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट लो इनपुट। ये हमें जो मिल रहा है ये क्या कमांड कर रहा है, यानी कि आपका रेडिएटर फैन में कहीं सप्लाई में या फिर रेडिएटर फैन में दिक्कत आ रही है, या फिर वाटर सेंसर के अंदर आ रही है। तो 5 कोड हैं, पाँचों कोड इसी प्रकार के दे रहा है, इंजन कूलेंट सर्किट, ठीक है। अब ये आ रहा है इंजन वोल्टेज सर्किट लो, अब ऐसे यही दिखा रहा है, तो कंटिन्यू ये दिखा रहा है। अब हम इसको डिलीट भी करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, कुछ कोड रह जाएंगे, 1 कोड रह जाएगा इसके अंदर। 1 कोड देखो रह गया, आपको बोला था मैंने। और 1 कोड क्या है, वो ये आ रहा है इंजन कूलेंट फैन सर्किट लो LCTL, ठीक है। तो ये जो है क्या रिमाइंड कर रहा है, यानी कि आपका रेडिएटर फैन की कहीं ना कहीं सर्किट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल टेस्ट करते हैं। ये आ गया एक्चुअल टेस्ट। अब हम इसमें गए, सॉरी यहाँ आएंगे एक्चुअल टेस्ट। अब यहाँ पर क्या रहा है, फैन रेगुलेटर सिस्टम। अब हम रेगुलेटर कर रहे हैं तो फैन हमारा वर्किंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है वर्किंग, अब वो भी हम चेक करेंगे। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब आते हैं फ्यूज बॉक्स की तरफ, और फ्यूज बॉक्स को हम ओपन करते हैं, यहाँ से ऑन किया, और मल्टीमीटर की मदद से ही हम लोग फ्यूज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को कहाँ पर लाना है, हमें लेके आना है कंटिविटी पे। अब हम कंटिविटी पे लेकर आ गए हैं हम मल्टीमीटर को। अब हम मल्टीमीटर को कंटिविटी पर लेकर आए हैं, और यहाँ हमने रखा मल्टीमीटर, और बीप की आवाज़ आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्यूज चेक करेंगे 30 का, कंटिन्यू काम कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, ठीक है। तो और रेड वाला भी, बट 5 नंबर का काम नहीं कर रहा है। 5 नंबर काम नहीं कर रहा है तो हम लोगों को क्या है, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम मिल रही है। यानी कि 5 नंबर किस चीज़ का है वो हम आपको बता देते हैं।
जो 5 नंबर है रेगुलेटर, मतलब यानी कि बैटरी चार्जिंग भी नहीं करेगा और रेडिएटर को सप्लाई भी नहीं देगा। ये 5 नंबर की फ्यूज़ की वैल्यू है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हमने निकाला है तो जैसे कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा फ्यूज़ ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्यूज़ को हम चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेयर में रखा है फ्यूज़। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और वो ये फ्यूज़ आपको ठीक दिख रहा है कैमरे में। तो हम लोग ये फ्यूज़ जब हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारा फ़ैन वर्किंग करेगा। तो ये फ्यूज़ है हमारे सारे वर्किंग के हैं, ये स्पेयर की जगह है, ये सारे फ्यूज़ वर्किंग के हैं और ये भी स्पेयर की जगह है। बट अगर आप लंबे समय के लिए अगर गाड़ी खड़ी करते हो 15 दिन, महीना या 6 महीने के लिए, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है 33 नंबर के दोनों फ्यूज़ निकाल के स्पेयर की जगह में डाल देने हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रॉन नहीं होगी और आपको बैटरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थी फ्यूज़ के ऊपर जानकारी। ये हमने यहाँ से कंफर्म कर दिया, फॉल्ट भी हमने यहाँ पर पकड़ लिया, फ़ैन क्यों नहीं वर्किंग कर रहा था वो भी हम आपको बता दिए। तो अब यहाँ पर हम मल्टीमीटर को कर देते हैं ऑफ। अब हम एक्चुअल टेस्ट हम लेते हैं। अब एक्चुअल टेस्ट में हम आपको वीडियो में कपड़े की मदद से हम फ़ैन को दिखा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम फ़ैन को ऑन करते हैं, ये देखिए फ़ैन हमारा काम करने लगा। ठीक है, अब फ़ैन हमारा कंटिन्यू काम कर रहा है, ये देखिए आवाज़ भी आ रही है वीडियो में। फिर दिखाता हूँ, 30 सेकेंड का वेट लेता है, इसके बाद एग्जिट करता है। तो यानी कि हमारा रेडिएटर का फॉल्ट क्लियर हो गया और रेडिएटर में जो दिक्कत थी वो भी हमने सॉर्ट आउट कर ली। तो हमारी तरफ से रेडिएटर की समस्या तो दूर हो गई। तो आपको वीडियो कैसी लगी है वो आप हमें बताइए और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप मेरे को बताइएगा। मैं आपको उस नए टॉपिक के ऊपर वीडियो शूट करके आपके पास तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट आप लोग अपना प्यार मेरे से बनाकर रखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करना। तो दोस्तों ऐसी नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड।